नमस्कार, आपका अभिनंदन, स्वागत। मैं आचार्य जगदीश जोशी उपस्थित हैं हम मासिक राशिफल के कार्यक्रम में। विषय रहेगा वृष राशि का अगस्त के महीने में क्या फलाफल रहेगा, चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो वीडियो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। सूर्यदेव जो हैं 15 अगस्त तक यहाँ पर विद्यमान होंगे। तीसरे स्थान पर पराक्रम बना रहेगा, जोश बना रहेगा। कोई कार्य विषय के लिए सोचा है उसमें उत्साह उमंग जो है देखी जा सकती है। मातृशक्ति का सहयोग मिलेगा। कुछ कार्य के लिए सोचा तो माँ से सलाह ली तो माँ की तरफ से हाँ की संभावनाएं मिलेगी, अर्थात माँ की सहायता, माँ का सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। कुछ कार्यों में उत्साह उमंग बनते दिखाई देगा। सूर्यदेव जो हैं 16 अगस्त को चतुर्थ भाव में स्वग्रही हो जाएंगे, अर्थात मातु सुख। घर में जो है कुछ भूमि संबंधी खरीदने का विषय है, उस विषय में बात बनते हुए कहीं भवन खरीदने का विषय है या घर के लिए कोई वस्तु लाने का विषय है, कुछ वाहन आदि लेने का विषय है, वह विषय पर जो है बनते हुए कार्य जो है 16 अगस्त के पश्चात प्रतीत होते हुए दिखाई देंगे। उसके पश्चात जो है मंगल जो है एकादश स्थान पर विद्यमान है। लाभ के अच्छे संकेत दिखाई देंगे। लाभ के साथ खर्चे भी बनते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ कुछ खर्चे होते हुए दिखाई देंगे, अर्थात कहीं कुछ घर में छोटे भाई बहन के कुछ कार्य के लिए, विवाह की तैयारी के विषय में कार्य बात बन गई तो उनके खर्चे के लिए धन की पूंजी लग सकती है, या घर में कुछ जो है भाई बहनों की संतति हो जाए उस विषय में खर्चे हो गए, अर्थात चाहे शिक्षा जगत से भाई बहनों के साथ खर्चे हो गए। कुछ न कुछ भाई बहनों के साथ खर्चे हो पाना, बच्चों के साथ कुछ विषय को लेकर के जो है बात नहीं बन पाना, अर्थात कोई वस्तु के लिए बच्चों ने आपसे कहा, आपने वह वस्तु के लिए मना कर दिया, या बच्चों के ने कहीं जाने के विषय में कहा, आपने पहले ही उसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए। इस विषय में कहीं क्लेश न हो जाए तो वाणी को, विषय को समझते हुए निर्णय लिया जाए तो श्रेष्ठ रहेगा। कहीं पर शत्रुता वाद विवाद से बचते हुए चलना उचित रहेगा। मंगल जो हैं 16 तारीख को यहाँ पर अपने घर में विद्यमान हो जाएंगे। स्वग्रही होने से दूर क्षेत्र के काम हैं, कहीं बाहर के कार्य हैं, इधर से दूसरे देश के, इस देश से दूसरे देश के कार्य हैं, इस शहर से दूसरे शहर के कार्य हैं। उन कार्यों में सफलता के सूचक दिखाई पड़ सकते हैं। उन कार्यों से धन आते हुए दिखाई देगा, पर जो है थोड़ा सा कुटुंबजनों के साथ तालमेल में कुछ कमी होते हुए दिखाई पड़ सकती है। ग्रस्त जीवन में थोड़ा सा वाणी के व्यवहार के कारण कुछ कटुता के संकेत बन सकते हैं, तो वाणी पर ग्रस्त जीवन और परिवार के साथ चलते हुए दिखाई देना उचित रहेगा। बुध जो हैं यहाँ पर विद्यमान हैं। 8 अगस्त से बुधदेव यहाँ पर अस्त हो जाएंगे। 15 अगस्त तक बुधदेव यहाँ पर जो हैं आदित्य बुधादि योग बनाएंगे, राजयोग बनाएंगे। इस राजयोग का फल बच्चों के कार्य विषय को लेकर के उन्नति प्राप्त होना, स्वयं की शिक्षा चल रही, स्वयं किसी विषय की तैयारी कर रहे हैं, लगेगा इस विषय में सफलता मिलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात उस विषय के प्रति जोश बनेगा, उस विषय के प्रति आगे बढ़ने की जिज्ञासा बनते हुए दिखाई देंगे। अस्तकालीन ग्रह हैं पर जो हैं कुछ न कुछ उम्मीद के शिखर पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे, अर्थात राजयोग के निर्माण का कुछ समय है उनका, कुछ समय अस्तकालीन है, फिर भी कुछ शुभता की ओर जो है वह संकेत बनेंगे। ननसाल पक्ष से कुछ खुशहाली मिलते हुए दिखाई देगा। बंधु बांधवों से, मित्रों से कुछ सहयोग की उम्मीद करी थी, वह सहयोग मिलते हुए दिखाई पड़ सकता है। कुछ श्रद्धा भाव भक्ति के गुण भी जो है प्राप्त होंगे। गुरुदेव जो हैं अष्टम स्थान पर स्वग्रही हैं। कुछ रिसर्च की विषय की पढ़ाई चल रही थी, कुछ गूढ़ विषय की पढ़ाई चल रही थी, कुछ पुराने कार्य के विषय की सोचा था, वह कार्य के संकेत बनते हुए दिखाई देंगे। हालांकि बृहस्पति देव यहाँ पर वक्री काल में चले हैं, फिर भी दूर देश के कार्य हैं, दूर क्षेत्र का कार्य है, उन कार्यों में सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ सकती है, पर परिश्रम की अधिकता अवश्य रहेगी। परिश्रम बहुत रहेगा, भागा दौड़ी का समय रहेगा, पसीने निकाल करके धन बचाने के अवसर बन सकते हैं।
पर मातु स्थान में कुछ कमी के साथ शुभ सूचक कहा जा सकता है, अर्थात माँ के साथ क्लेश से बचते हुए वाहन भूमि संबंधी कार्य बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। शुक्रदेव जो है दूसरे स्थान पर विद्यमान है, अर्थात जो है वाणी पे प्रखरता बनते हुए दिखाई देगी। कुछ समाज में वाणी से जो है लोगों को आकर्षण करते हुए, नए मित्र बनाते हुए, सामंजस्य बैठाते हुए चल पड़ सकते हैं, अर्थात कुछ ऐसा फल मिलते हुए दिखाई पड़ सकता है। पर राहु विद्यमान है, कहीं छल कपट से, चंचलता से धन प्राप्त कराना, अर्थात कुछ कार्य से धन कमा रहे थे, लालच में आकर के कुछ छल कर बैठे, कुछ जो है अन्यत्र कार्य से नंबर 2 के इस प्रकार के कार्य कर बैठे, अन्यत्र कार्यों से धन अर्जन के विषय में सोच बैठे, कुछ ऐसे गुण भी विद्यमान हो सकते हैं मन मस्तिष्क में, तो इस विषय को बचते हुए चलना पड़ेगा, अर्थात गलत कार्यों से धन अर्जन के विषय में बचते हुए चलना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि राहु के साथ शुक्रदेव विद्यमान हैं। उसके पश्चात जो है शनिदेव भाग्य स्थान पर स्वग्रही और वक्री समय पर चले हैं, तो भाग्य का अवश्य साथ देंगे, श्रेष्ठ समय चल रहा है। पिता के कार्य बनते हुए, पिता कहीं कुछ कार्य के विषय में सोच रहे थे, पिता की नौकरी चल रही थी, नौकरी में कुछ उन्हें अच्छी सैलरी मिल पाना, उनकी पदोन्नति हो पाना, पिता के कार्य आगे बनते हुए दिखाई देंगे, पिता से कुछ हर्ष का समाचार मिलते हुए दिखाई पड़ सकता है। भाई बहनों से कुछ क्लेश संभव शनि करा सकते हैं, पर हम वाणी पर नियंत्रण रखते हुए चलाएं तो क्लेश से अवश्य जो है बचने की उम्मीद करी जा सकती है। लाभ के संकेत शनिदेव अवश्य प्रदान कराएंगे। प्रपंच के कार्य से बचते हुए चलना जो है श्रेष्ठ कर रहेगा। फिर भी शुभ तारीखें हमारे लिए रहती हैं 12, 13, 14, 17, 18 तारीख कुछ श्रेष्ठ तारीखें रहती हैं। 12, 13, 14 तारीख में जो है शारीरिक बल के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा धन का प्राप्त हो पाना, कहीं पर यश कीर्ति मिल पाना, आगे कहीं उच्च शिखर तक पहुंचने का सोचा था, वह 12 से 14 तारीख में कुछ ऐसे प्लान बनाए थे, वह सफल बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 17, 18 तारीख में कुछ परिवार में खुशहाली आना, कुटुंबजनों के साथ खुशहाली आना, कुछ जो है अपने मित्रों के साथ या बंधु बांधवों से कुछ खुशहाली आना, उनसे मिलना या उनके साथ कहीं भ्रमण हेतु जाना, कुछ ऐसे मनोरंजन के साथ समय व्यतीत करते हुए देखा जा सकता है। 10, 11 तारीख में थोड़ा कुछ वाद विवाद के मामले हैं, कुछ लड़ाई झगड़े के मामले हैं, अर्थात कोर्ट कचहरी के मामले हैं, तो उनको टालते हुए चलना उचित रहेगा 10, 11 तारीख में। और 23, 24 तारीख में हालांकि गज केसरी योग बनता है, पर चंद्रमा अष्टमस्थ होने से और राशि स्थान से भी जो है छठे होने पर कहीं न कहीं कुछ जो है परेशानी पैदा करा सकते हैं, अर्थात पुराने कार्यों में उलझन प्राप्त करा देना और जो है मानसिक तनाव प्राप्त करा देना। लंबा कार्य सोचा था इस तारीख को हम पूर्ण करेंगे, वह कार्य वहाँ पर पूर्ण नहीं हो पाया, वह कार्य में वहाँ पर जो है अवरोध पैदा हो गया, ऐसे कुछ संभावनाएं बनती हैं। तो 23, 24 तारीख में कुछ नया करने से पहले पुराने कार्य को पूर्ण करने के सोचा था तो टालते हुए चला जाए उचित रहेगा। 28, 29 तारीख में कहीं दूर क्षेत्र में जाना, कहीं यात्राओं के विषय में जाना, कहीं कुछ ऑफिशियल कार्य के लिए, बिजनेस के कार्य के लिए दूर क्षेत्र में जाना, वहाँ से कुछ निराशाजनक कार्य प्रतीत होना, अर्थात कोई कार्य के लिए हम गए बाहर, ऑफिस के कार्य के लिए गए पर वो कार्य हम पूर्ण नहीं कर पाए, पता चला कि बॉस भी हमसे नाराज हो गए, स्टाफ भी नाराज हो गया, ऐसे कुछ संभावनाएं बनती हैं। तो इसलिए उस कार्य के विषय में पूरी जांच पड़ताल करके चला जाए तो उचित रहेगा, अर्थात यात्रा के विषय में सावधानी से चला जाए वह श्रेष्ठ रहेगा। अर्थात 12, 13, 14, 17, 18 तारीख अच्छी और श्रेष्ठ बनती है महीने में। 10, 11, 23, 24, 28, 29 तारीख सूझबूझ सावधानी से चला जाए, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, कहीं मन मस्तिष्क में ज्यादा तनाव पैदा न हो, तो इसलिए सूझबूझ के चलना उचित रहेगा। यह था वृष राशि का अगस्त महीने का विश्लेषण। नमस्कार, धन्यवाद।